उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस का वो पैटर्न होगा, वो सब इस पेपर को हम सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके कौन से पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आज हम सीधे पेपर को सोल्व करते हैं और पेपर को देखते हैं कि जो पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। कल आप इस जो एग्ज़ाम देने जाओ, इंग्लिश को लेकर हर बच्चों को थोड़ी चिंता बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है। उस घबराहट को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम देखते हैं सबसे पहले पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका आएगा अनसीन पैसेज से। जो आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा, अनसीन पैसेज के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई पैराग्राफ दे रखा है आपके। तो जैसे ही आप पैराग्राफ को एक बार 2 या 3 बार इसकी रीडिंग करोगे तो आपकी इसके अंदर थीम समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या होने वाला है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आप चलते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके अंदर लगभग आपके सामने 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे गए आपके सामने? 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन है वो पहले मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप पढ़ोगे पैराग्राफ पैराग्राफ की थीम समझ में आएगी तो आप इजी से ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। ये बहुत ही सिंपल पैराग्राफ दे रखा है। इसको जैसा कि इसमें दे रखी है लाइन वैसा का वैसा इसके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके 5 और 6 क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 वाला क्वेश्चन है 7, और जो 8 वाला क्वेश्चन है वो है कि इससे रिलेटेड है कि आपके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें नेशंस का पूछा गया है कि नेशंस का सिमिलर वर्ड क्या होता है। तो नेशंस का सिमिलर वर्ड होता है कंट्री। ये क्या है कि आपके इसके अंदर आपको मिल जाएगा, पैराग्राफ में दे रखा है। एक जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो हेट दे रखा है कि हेट का अपोजिट क्या होता है, ये तो बहुत ही एकदम ईजी है, आपको आता होगा। इस हेट का होता है लव। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो भी एक पैराग्राफ है, 10 मार्क्स का ये पैराग्राफ है। ये जो एक रुस्तम और शोयरब नाम के 2 लोग हैं जो माउंटेनर्स होता है, माउंटेन से जो आप माउंट एवरेस्ट है उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ पूछा गया है आपके सामने। उसमें आपको पता चल जाएगा कि माउंटेनर्स की लाइफ कैसे होती है, जो शेरपा होते हैं वो कैसे जो माउंटेनर्स की हेल्प करते हैं। ये जो रुस्तम और ये जो बातें इसमें करी जाएंगी, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से 1 या 2 बार इसकी जो जनरल रीडिंग करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी पैराग्राफ किस बारे में है। इसके बारे में हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें भी जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का हो जाएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसके जो 9th और जो 10th वाला क्वेश्चन है वो आपके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे ये हाइकर है तो हाइकर का इसमें हो जाएगा ट्रैप का हो जाएगा। और जैसे इसमें डेलिकेट का है तो इसका में भी अपोजिट दे रखा है, वो आपको मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग वाला पोर्शन है। राइटिंग वाले पोर्शन में हम देखते हैं, जैसे ही इसमें पूछा गया है कि आपका एनुअल फंक्शंस होता है, आपके स्कूल में हर बार एनुअल फंक्शंस आयोजित किया जाता है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें आपको थोड़ा आउटलाइन दे रखी है कि जैसे एनुअल डे कौन सी डे को रखा गया है, कौन सी डेट को रखा गया है, स्कूल के हॉल में या कौन सी जगह इसको किया जाएगा, स्कूल हॉल को सब डेकोरेट किएगा, चीफ गेस्ट कौन होगा, इसके बारे में एनुअल डे में क्या क्या। इसमें आप लगभग 100 या 200 वर्ड्स के बीच में इसको आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, शॉर्ट सेंटेंसेज का यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। इसके अंदर आपको अथवा में दे रखा है प्रिपेयरिंग ए टी, कि टी को किस तरह से तैयार किया जाता है, टी प्रिपेयर करने का जो प्रोसीजर क्या होता है वो होता है। उसमें आपको दे रखा है कि स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट दे रखे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो टी को कैसे, जैसे टू प्रिपेयर टी इज ईजी, बॉयल द वाटर, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप है ना अपने सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आप आराम से लिख दोगे। ये 6 नंबर का है, बहुत ही अच्छे से आप इसको करोगे तो आई होप 5 से लगभग नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक स्पीच है। जो मोबाइल फ़ोन है स्टूडेंट्स के लिए वो बूम है या कर्स है, मतलब वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आपको सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। 100 से लेकर 200 वाले सेंटेंस इसमें देना है। इसके आपको आंसर दोगे तो मिल जाएगा। इसके अंदर एक अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि हाउस ऑन ए फायर, जैसे कहीं आग लग जाती है उसके अंदर, उसके बारे में आपको इंसिडेंट को आपको डिस्क्राइब करना है। उसको आप इसमें लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो 5 नंबर का एक लेटर है, जो आप लेटर किसको, कलेक्टर को लिख रहे हैं। लेटर का फॉर्मेट आपको कोई से भी लेटर हो उनका फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, एक ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे एक ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे इनफॉर्मल फॉर्मल तरह के जो लेटर होते हैं उसमें आपको आप लेटर का जो फॉर्मेट अच्छे से 1-2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो सेक्शन सी से है वो ग्रामर का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। इसमें के अंदर
आपके जो बहुत ही इजी वे से पूछा गया है। जैसे जो ग्रामर वाले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आर्टिकल्स फिल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन से देयर वाज ए ट्रैफिक ऑन द रोड, तो इसमें मच और मैनी वाले डिटर्मिनर पूछेगा। जो ट्रैफिक है क्या कि यहाँ पे अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका मच आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इज देयर लेटर फॉर मी। अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग में या तो मिलेगा क्वेश्चन वाला सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर ऐसे हो उसमें अगर हमसे जो भरवाया जाएगा तो हम इसमें एनी का यूज करेंगे। जो एनी वाला डिटर्मिनर है उसका यूज करेंगे, तो इसमें हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर ईयर्स, तो ये ईच ईयर नहीं होते, हर 4 साल बाद में होते, तो इसमें आ जाएगा एवरी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ही 7 नंबर का क्वेश्चन है वर्ब का भर जाओ करेक्ट फॉर्म्स का वर्ब का, ये टेंस से रिलेटेड है। जैसे ही वुड रेदर, तो ये वुड के बाद में जो भी आएगा तो ही वुड वेटेड आ जाएगा, इसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। फिर अगला नंबर सेकंड क्वेश्चन है इफ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं बर्ड हूँ तो इसके अंदर इफ आई की जगह वॉज नहीं आएगा, इसमें आएगा वर। ये कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस का में ऐसे ये वर का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। जैसे ए स्नैक बाई मी, तो स्नैक क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें आ जाएगा वॉज किल्ड। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसमें वॉज किल्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई गो टू अजमेर यस्टरडे। यस्टरडे जो एडवर्बियल है वो पास्ट सिंपल के लिए यूज की जाती है, पास्ट सिंपल टेंस के लिए यूज की जाएगी। तो इसके अंदर जो सेकंड फॉर्म आती है तो ये आ जाएगा आपका वेंट, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी गो का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का फिल इन द ब्लैंक सुटेबल मॉडल। मॉडल क्या वाला क्वेश्चन है कि मॉडल के कैसे कैसे यूज किए जाएंगे। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन टूडे, तो इसमें मे और माइट का यूज, मे का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, माइट का यूज किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखने में पता चल रहा है देयर आर ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स का मतलब बहुत ज़्यादा आसमान में काले बादल हो रखे हैं, इसलिए जो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो आ जाएगा आपका मे मॉडल का यूज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, डैश यू लाइक टू हैव कप और कॉफ़ी। अगर हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को है ना कॉफ़ी या चाय के लिए बोल रहे हैं, तो उसके अंदर मॉडल का यूज किया जाएगा वुड का। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, ऑल स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, है ना, ये मस्ट, ये आपका कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है। जब कंपल्सन की बात होती है, कंपल्सन का मीन्स होता है कोई भी चीज़ अनिवार्य रूप से आपको करनी ही पड़ेगी, तो सब स्टूडेंट्स को क्लास मस्ट यानी जरूर अटेंड करनी चाहिए, तो इसके अंदर मस्ट वाला आ जाएगा। फिर नंबर 4 है आई हियर द रिसाइट हर प्रेयर्स, मैं उसकी प्रेयर्स को सुन सकता था, ये उसके अंदर पास्ट की एबिलिटी थी, तो इसके पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए क्या मॉडल यूज किया जाता है, कुड, तो इसके अंदर आ जाएगा कुड। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है ये है आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग 6 AM, मतलब लगातार बारिश हो रही है। जो फिक्स टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाएगा। अगला है मोहन वॉज एक्यूज्ड मर्डर ऑफ या ऑन, ये एक्यूज्ड के बाद में हमेशा क्या ये आता है, ऑफ आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर आता है। एक्यूज्ड के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जो सुपीरियर होता है, इंटीरियर होता है। अगला क्वेश्चन है ही इज सुपीरियर मीन्स, जैसे सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इनके लिए इनके बाद में जो वर्ड आता है, जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, ही कैम बैक 3 days, वो 3 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा इन आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी पूरा आपके जो टेक्स्ट की जो बुक है आपके उससे रिलेटेड है। इससे एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ये पहले पैराग्राफ रीड आउट करोगे 2 या 3 बार, इसको आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पैराग्राफ किस बारे में पूछा गया है। ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट बिल्डिंग डिड ही एंटर, होम डज द विश टू मीट। ये जो आप जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इसके आंसर इजीली आप कर पाओगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 वाला क्वेश्चन है वो आपके जैसे बुक में से है कि जो 3 of the questions 2
आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। इसका मतलब हो गया कि 2 से 3 लाइन्स के अंदर आपको आंसर देना है। जितना पूछा जाए आपको उतना ही आंसर देना, ये आपका सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो आपके जो 12 नंबर का क्वेश्चन है 13 का है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो दोनों एक जो बुक्स चलती है टेक्स्ट वो बुक और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स है उनसे पूछे गए हैं। तो आप जो छोटे वाले क्वेश्चन आंसर है जो भी आपको अच्छे से अपने 2-3 बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी लैंग्वेज में दोगे तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। और एक क्वेश्चन और दे रहेगा 17 वाला, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द 60 वर्ड्स। ये सारे जो क्वेश्चन है 16, 17, 14, 18 जो भी आपके लास्ट के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक चलती है एक आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक्स चलती है, इन बुक्स का आपके जो कि इनकी जो थीम वगैरह है, कौन से चैप्टर में क्या पूछा गया है, उनकी थीम आप हिंदी में पढ़ सकते हो, फिर उनका आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। इसमें क्या है कि जो राइटिंग वाला पोर्शन है वो बहुत ही मेजर पार्ट रहेगा। उसके अलावा जो ग्रामर का है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कम टाइम में जो राइटिंग वाले जैसे लेटर आता है, इंसिडेंट आ गया, रिपोर्ट आ गया, ये आप अच्छे से एप्लीकेशन हो गया, ये आप अच्छे से 2-3 अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। आपके पास इतना ही टाइम बचा है कि आप, और एक जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आप इजीली 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आप इसमें से अच्छे मार्क्स ले आओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।